गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय। पर्वत तो और भी हैं, हिमाच्छादित पर्वत और भी हैं, पर हिमालय अतुलनीय है। उसकी कोई उपमा नहीं है। हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता को उपलब्ध किया उतना किसी और के माध्यम से नहीं। गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार चिंतन मनन विमर्श के आदि हैं, हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहाँ हैं? न और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं है। हो तो हो, ना हो तो ना हो, ऐसी आकस्मिक नैसर्गिक बात पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेतना सार्वत्रिक कठिन है। विचार से भरे लोग बुद्धिवादी, चिंतन मननशील, प्रेम और भाव से भरे लोग परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं। उन्हें कहाँ झुकाना नहीं पड़ता, उन्हें कहीं झुकाना नहीं पड़ता। उनसे कोई ना भी कहे तो भी वे पहुंच ही जाते हैं। उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता। लेकिन वे तो बहुत थोड़े हैं और उनकी संख्या रोज थोड़ी होती गई है। उंगलियों पर गिने जा सकें इतने लोग हैं। मनुष्य का विकास मस्तिष्क की तरफ हुआ है। मनुष्य मस्तिष्क से भरा है। इसलिए जहाँ जीसस हार जाएं, जहाँ कृष्ण की पकड़ ना बैठे, वहाँ भी बुद्ध नहीं हारते हैं। वहाँ भी बुद्ध प्राणों के अंतरतम पहुँच जाते हैं। बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म कहा गया है। बुद्धि पर उसका आदि तो है पर अंत नहीं। शुरुआत बुद्धि से है, प्रारंभ बुद्धि से है, क्योंकि मनुष्य वहाँ खड़ा है लेकिन अंत उसकी बुद्धि में नहीं है। अंत तो परम अतिक्रमण है, जहाँ सब विचार खो जाते हैं, सब बुद्धिमता विसर्जित हो जाती है, जहाँ केवल साक्षी मात्र साक्षी शेष रह जाता है। लेकिन बुद्ध का प्रभाव उन लोगों में तत्क्षण अनुभव होता है जो सोच विचार में कुशल है। बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ता है और जो आने वाली सदियों तक सार्थक ही रहेगा। बुद्ध ने विश्लेषण दिया, एनालिसिस दी, और जैसा सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया कभी किसी ने ना किया था और फिर दोबारा कोई ना कर पाया और ना ही शायद आगे कर पाएगा। उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए, विश्लेषण प्रक्रिया से दिए। बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक हैं। उनके साथ श्रद्धा और आस्था की जरूरत नहीं है, उनके साथ तो समझ पर्याप्त है। अगर तुम समझने को राजी हो तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो जाओगे। अगर श्रद्धा भी आएगी तो समझ की छाया ही होगी। लेकिन समझ के पहले श्रद्धा की मांग बुद्ध की नहीं है। बुद्ध यही कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं सोचो विचारो। बुद्ध यह नहीं कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ तुम उस पर भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं सोचो विचारो विश्लेषण करो, खोजो पाओ अपने अनुभव से, तब भरोसा कर लेना। दुनिया के सारे धर्मों ने भरोसे को पहला रखा है, सिर्फ बुद्ध को छोड़कर। दुनिया के सारे धर्मों में श्रद्धा प्राथमिक है, फिर ही कदम उठेगा। बुद्ध ने कहा अनुभव प्राथमिक है, श्रद्धा अनुसांगिक है। अनुभव होगा तो श्रद्धा होगी, अनुभव होगा तो ही आस्था होगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं
आस्था की कोई ज़रूरत नहीं, अनुभव के साथ अपने से आ जाएगी। तुम्हें लानी नहीं है और तुम्हारी लाई आस्था का कोई मूल्य भी नहीं हो सकता। तुम्हारी लाई आस्था के पीछे भी छिपे होंगे तुम्हारे संदेह,